Honorable Member of Parliament Shri Ramsir Veer Singh Viduri जी, श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम श्री अनवर आसू जी, महानिदेशक होमगार्ड्स श्री SBK सिंह जी, समारोह में उपस्थित सभी न्यूली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होमगार्ड के रूप में अब हमारा हिस्सा बनने वाले हैं, होमगार्ड्स के हमारे साथियों, मीडिया के साथियों और भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जिन्हें आज एनरोलमेंट लेटर्स दिए गए हैं उन्हें दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि अब तक हम कुल 1670 कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से 1226 कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर दे दिए गए हैं और आज जिन 1226 होमगार्ड्स को ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं उसमें 226 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी शामिल हैं, जो हमने पहले भी कहा था कि जिस वक्त होमगार्ड का सिलेक्शन होगा उसमें हम CDVs को भी मान्यता देंगे और इसमें उनका जो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो करीब 19% है। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है और आप सबके लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने जो कहा था हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें 181 महिलाएं भी शामिल हैं और मैं अभी जिन महिलाओं को ये पत्र दे रहा था और उनसे हाथ मिला रहा था तो मैंने विदुरी जी को भी और मनोज तिवारी जी को भी ये बात कहा कि जिस मजबूती के साथ ये महिलाएं मुझसे हाथ मिला रही हैं उससे ऐसा लगता है कि वो जो है हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे भी ज्यादा मजबूत हैं। ये सच मैं कह रहा हूं, मैं और दिल से ये बात कह रहा हूं, जिस मजबूती के साथ वो हैंडशेक हो रहा था वो वास्तव में काबिले तारीफ था। तो एक बार फिर उनके लिए तालियां। और मुझे यकीन है कि जो हमारी बहनें आज सेलेक्ट हुई हैं और जिनको आज लेटर्स दिए गए हैं 181 महिलाएं, वो दिल्ली के जो होमगार्ड्स हैं उनके लिए एक मिसाल बनकर सामने आएंगे। होमगार्ड्स निष्काम सेवा भाव से अंतरिक्ष सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के सहयोगी के रूप में हमेशा काम करती आई है। विशेष परिस्थितियों में होमगार्ड्स वॉलंटियर्स दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी निभाते आए हैं। आमतौर पर होमगार्ड्स वॉलंटियर्स पुलिस स्टेशंस, पुलिस पिकेट्स और ट्रैफिक यूनिट्स में भी देखने को मिलते हैं। साथ ही DTC बसों में बस मार्शल का भी काम उन्होंने किया है। दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस संगठन के जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज हैं में समय समय पर विस्तार किया गया है। पुलिस के सहायक के साथ साथ जरूरी सेवाओं को बनाए रखने, प्राकृतिक आपदाओं में मदद, सांप्रदायिक सौहार्द, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और प्रशासन में मदद को इसमें शामिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि होमगार्ड्स का जो दायरा है वो कितना बड़ा कर दिया गया है। होमगार्ड सिर्फ एक छोटी सी ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि उनका जो मैंडेट है वो बहुत बड़ा हो गया है और वह हर काम के लिए जो होमगार्ड्स की ड्यूटी में लगाया जाता है उनको। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली में होमगार्ड्स हर तरह की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम भी हैं। आप जिस तरह से समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं उसके लिए भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा कि DG साहब ने आपको बताया कि जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया थी बहुत टफ थी और आज मैं ये कह सकता हूं कि जो कैंडिडेट्स यहां पर जो सिलेक्ट हुए हैं वो किसी भी पुलिस फोर्स के जो जवान हैं उसके कंपैरिजन में बिल्कुल खरे उतरेंगे। अभी तक होमगार्ड का जो एक सिलेक्शन हुआ करता था उसके जो मापदंड होते थे वो बहुत कम हुआ करते थे, जिसकी वजह से होमगार्ड को एक लेचर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन आज मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि जिस वक्त इसकी 7-8 महीने पहले प्रक्रिया चल रही थी और मैं इसकी एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहा था
कि क्या सिलेक्शन का पैटर्न होगा, क्या उनके मापदंड होंगे, कितने लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, उन सब में बड़ी मेहनत के साथ जो है बदलाव किया गया। और आज जैसा मैंने कहा कि जिन लोगों को आज ये लेटर्स दिए गए हैं और उनसे मोस्टली लोगों से मैं हाथ मिला रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था, वो वास्तव में ये इस बात को बताता है कि होमगार्ड्स के डीजी साहब ने और होम डिपार्टमेंट ने कितनी मेहनत करके इस सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा किया है, टाइम बद्ध तरीके से पूरा किया है, और उसके लिए जितनी भी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। 10,000 पोस्ट जो है यहां पर डिक्लेयर की गई थी, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन हाई कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से जो है सारों का सिलेक्शन करना मुश्किल हो गया, और इस वक्त हम लोग जो है करीब 1670 लोगों को ही ये सिलेक्शन का ऑफर दे पाए हैं। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी उसका स्टे वेकेट हो, और जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका भी सिलेक्शन का प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। मैं यहां पर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने जो बात कही थी कि हालांकि उन्होंने नंबर नहीं बताया, एक होम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी एक बात की प्रक्रिया चल रही है कि यहां पर जो होमगार्ड का जो कोटा है उसको और बढ़ाया जाए। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि माननीय अमित शाह जी, जिनके अंडर में होम डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, लगभग इस बात के लिए वो राजी हैं कि हम कम से कम दिल्ली में 15,000 और होमगार्ड्स को अपॉइंट करें। हो सकता है कि ये प्रक्रिया इसी महीने में पूरी हो जाए और हमें इसकी परमिशन भी मिल जाए। और आप समझ सकते हैं कि 25,000 होमगार्ड्स की फोर्स दिल्ली की सुरक्षा में कितना बड़ा काम कर सकती है, तो इसकी भी हमारी तैयारी है। और मुझे यकीन है कि हम थोड़े दिनों के बाद एक बार फिर आपसे मिलेंगे इसी तरीके से नए कैंडिडेट्स के साथ, उन्हें इसी तरीके के ऑफर लेटर्स देने के लिए। आपके ऊपर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आपको पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। अभी आपकी ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको ड्यूटीज दी जाएंगी। दिल्ली वासियों को आपसे बहुत उम्मीद है, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आपकी ट्रेनिंग से न केवल आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि आएगी, बल्कि आप फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। मुझे विश्वास है कि डीजी होमगार्ड्स के नेतृत्व में आप खुद को दिल्ली की सेवा के लिए तैयार रखेंगे। आपके परिश्रम एवं निष्काम भाव से जो आप सरकार की सेवा करेंगे, उसके लिए मैं पहले से ही आपको बधाई देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर होमगार्ड्स के सभी न्यूली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही 6 दिसंबर को होने वाले रेजिंग डे, होमगार्ड का जो रेजिंग डे के लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप उस रेजिंग डे का भी एक हिस्सा बनने वाले हैं। एक बार फिर मैं आप सबको दिल से बधाई देता हूं, शुक्रिया करता हूं। और हमारे चंडोलिया साहब भी आ गए हैं, उनका हम इंतजार कर रहे थे। और एक बार मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि होमगार्ड्स की नौकरी ये कोई छोटी नौकरी नहीं है, ये ड्यूटी कोई छोटी ड्यूटी नहीं है। अक्सर लोग होमगार्ड्स के जो जवान हैं उनको ये समझते हैं कि भाई ये तो एक साइडलाइन ड्यूटी है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप दिल्ली पुलिस का एक तरीके से सीधा हाथ बनकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपका भविष्य उज्जवल हो। आपके परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई करना चाहता हूं, जिनकी मेहनत से आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं।
आपको अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को भी इस वक्त याद रखना चाहिए, उन्हें भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी किसी का कोई किसी पोजीशन पे सिलेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ उसी व्यक्ति का हाथ नहीं होता, बल्कि उसके परिवार का भी हाथ होता है कि बिना परिवार की मदद के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज का दिन खुशी मनाने का दिन है और मैं चाहूंगा कि आज की शाम आप अपने परिवार के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करें और उसके बाद अपनी ड्यूटी पे लगें, अपनी ट्रेनिंग पे लगें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।